नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट्स आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोवेरिएंस एंड वेरिएंस के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स और वाई हमने पढ़ा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन या 1/n मल्टीप्लाई में। अगर हम ये कहें कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कोमा जीरो कितना होगा, इसका मतलब y के वेरिएबल है उसकी सभी वैल्यू जीरो हैं और y की सभी वैल्यू जीरो हैं, तो y बार यानी इसका एवरेज भी जीरो मिलेगा। जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो को अगर मैं x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जीरो, तो कंप्लीट आंसर भी क्या मिलेगा, जीरो। तो कोवेरिएंस बिटवीन x कोमा जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर कोई कहे कि कोवेरिएंस बिटवीन x कोमा कॉन्स्टेंट, यानी y की वैल्यू में कुछ कॉन्स्टेंट ले लूँ, मान लीजिए y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो y की सभी वैल्यू 2 है तो उनका एवरेज भी 2, 2 माइनस 2 जीरो, और अगर मैं c लेता हूं तो y की भी अगर सभी वैल्यू c है तो c और उसका एवरेज भी c, तो c माइनस c जीरो। तो ये वैल्यू अगेन जीरो और ये वैल्यू जीरो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो। तो कोवेरिएंस बिटवीन x कोमा c भी कितना होगा, जीरो, जहाँ c क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x कोमा जीरो भी जीरो है, कोवेरिएंस बिटवीन x कोमा कांस्टेंट है वो भी क्या है, जीरो है। अब हमने पढ़ा था अगर कोई वेरिएबल है x और y दोनों अगर इंक्रीज हों या दोनों डिक्रीज हों, तो कोवेरिएंस बिटवीन x y है वो हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और अगर x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, या x डिक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेरिएंस बिटवीन x y है वो हमेशा लेस देन जीरो मिलता है। तो क्या कोवेरिएंस बिटवीन x y जीरो भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो हमने देखा है कि कोवेरिएंस x जीरो भी कितना है, जीरो है। अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर x और y स्वतंत्र चर हों, तो उस स्थिति में भी कोवेरिएंस बिटवीन x y कितना होता है, जीरो है। यानी x के इंक्रीज या डिक्रीज होने से y के इंक्रीज और डिक्रीज होना नहीं संभव है, यानी आपस में कोई इनमें कोई रिलेशन नहीं है, या फिर ये कहें इंडिपेंडेंट को कि अनकोरिलेटेड है, यानी आपस में इनमें कोई संबंध नहीं है। और जब आपस में कोई संबंध नहीं होगा x और y में, तो इसका मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x y इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मान लीजिए x मेरे पास सेंटीमीटर में है और y है वो किलोग्राम में है, केजी में है, तो मुझे कोवेरिएंस बिटवीन x y किस में मिलेगा, क्या ये यूनिट लेस होगा या इसकी कोई यूनिट होगी। तो अगर हम देख रहे हैं अगर x सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर, ये जो भी क्वांटिटी है वो अगर हम सोल्व करेंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर घटाया तो भी 5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में मिलेगी, ये वैल्यू हमें किलोग्राम में मिलेगी, और मल्टीप्लाई में है तो सेंटीमीटर इंटू किलोग्राम। तो इसका जो मात्रक होगा वो जो x की यूनिट और y की यूनिट का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर x की यूनिट सेंटीमीटर में है, y की यूनिट किलोग्राम में है, तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर इंटू किलोग्राम। अगर ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोवेरिएंस बिटवीन x y है वो यूनिट लेस नहीं है, और उसकी यूनिट है वो x की यूनिट और y की यूनिट का क्या होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब हम वेरिएंस की बात करें तो हमने पढ़ा था अगर कोवेरिएंस x y में y को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, जिसे मैंने कहा था वेरिएंस ऑफ x। तो इसका मतलब मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि वेरिएंस ऑफ x है वो किसके बराबर होता है, कोवेरिएंस बिटवीन x x। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एक बार, ताकि मुझे कुछ रिजल्ट हैं इजी वे में याद रहें। तो अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि वेरिएंस है, इसकी यूनिट होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। और कितनी होगी, अगर x सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो वेरिएंस ऑफ x की यूनिट होगी वो x की यूनिट का स्क्वायर होगी, यानी अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ x जो भी होगी उसका स्क्वायर करने पर हमें वेरिएंस ऑफ x की लिमिट जो यूनिट है यानी उसका मात्रक है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे कोई पूछे कि वेरिएंस ऑफ
वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स कितना होगा। तो वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स माइनस, अगर सभी वैल्यू को अगर हम साइन चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो उनका एवरेज भी ऑपोजिट साइन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बार, ऊपर होल स्क्वायर है अपॉन एन। इससे अगर मैं सोल्व करूंगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स बार, तो सिग्मा माइनस एक्स प्लस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। और अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस स्क्वायर होने के कारण माइनस वन का स्क्वायर, और अंदर मुझे मिलेगा ये, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाता है। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स है वो सोल्व करने पर हमें किसके बराबर मिल जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वली मिल जाएगा। तो यानी अगर x जितने वेरिएबल हैं उनका साइन ऑपोजिट कर दें तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंस है वो इससे प्राप्त होता है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू जीरो या पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं प्राप्त हो सकती, नेगेटिव प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे कि जो वेरिएंस ऑफ x है उसकी जो रेंज है वो जीरो या जीरो से बड़ी और किससे छोटी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। और ये जीरो कब आएगा, जब सभी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। वेरिएबल x की अगर सभी वैल्यू इक्वल हैं, मान लीजिए हमें कोई x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू 2 2 2 2 जितनी भी वैल्यू हैं वो सब इक्वल दे रखी हैं, तो उनका एवरेज भी 2 आएगा। उसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर सभी वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है तब तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, अदरवाइज वेरिएंस ऑफ x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे, वेरिएंस ऑफ hx की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ x होता है, वो होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अगर मुझे hx निकालना है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सिग्मा hx माइनस, अगर मैं इसका एवरेज लूँगा तो h पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, h इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ऊपर से h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h और h कॉमन पर मुझे मिलेगा h इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये h यहाँ पे स्क्वायर है तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर है वो सिग्मा से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो h स्क्वायर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ x के बराबर होती है, तो h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ hx है उसका फॉर्मूला हो गया h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। इस फॉर्मूले की सहायता से अगर मैं ये कहूँ कि वेरिएंस ऑफ 0 कितना होगा, तो h की वैल्यू मैंने 0 पुट की है तो मुझे मिलेगा 0। वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, तो h की वैल्यू मैंने -1 पुट किया है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो वेरिएंस ऑफ x। याद रखना अगर आपने वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस वेरिएंस ऑफ x लिख दिया तो हमें पता है किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस ले लो, उसकी जो रेंज होती है वो रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो ये वैल्यू हमेशा 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, ये वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव साइन हो गया तो -∞ टू 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी 0 को छोड़कर, तो ये वैल्यू कभी भी संभव नहीं है। तो वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स कभी भी नेगेटिव संभव नहीं है, हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उसका रीज़न है यहाँ पे h स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई कहे कि वेरिएंस ऑफ 2x, तो आप कहेंगे 4 इंटू वेरियंस ऑफ x, और कोई कहे कि वेरिएंस ऑफ -2x, तो भी आप कहेंगे 4 इंटू वेरियंस ऑफ x। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे डायरेक्ट इजी वे में लिख सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी वेरिएंस ऑफ ax के इक्वल, क्योंकि वेरिएंस में चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि
कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा x। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी वही प्रॉपर्टी इसकी होंगी। तो इसकी अगर यूनिट स्क्वायर में है तो इसकी यूनिट भी स्क्वायर में अगर सेम वेरिएबल है तो। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पे कोवेरिएंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता तो इस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसमें चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ता है तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम कैसे कहेंगे, देखिए अगर ये बी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ ए एक्स, तो जब भी कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ वो वेरिएंस से बाहर आएगा तो हमेशा स्क्वायर बाहर लेके आएगा, तो स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसके बराबर ये सिंपल सा रिजल्ट है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सिग्मा ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी का एवरेज। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट हैं, तो एवरेज का साइन भी सिर्फ वेरिएबल पे आएगा, बाकी किसी पे भी नहीं आएगा। और इसका कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में n है ही। इसे सोल्व करेंगे तो ये प्लस का b माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे भी पता चल रहा है कि चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिग्मा a कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर बार a स्क्वायर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, और a कांस्टेंट है तो सिग्मा से ही बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर और अंदर जो क्वांटिटी है वो वेरिएंस ऑफ x के इक्वल है। तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ ax प्लस बी कोमा ax प्लस बी। कोवेरिएंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता तो बी दोनों हट जाएंगे, तो कोवेरिएंस ऑफ ax कोमा ax। और यहाँ पे h होता था, यहाँ पे k होता था, तो हम h और k दोनों बाहर लेते थे। यहाँ पे a इंटू ए यानी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ x कोमा x, और कोवेरिएंस ऑफ x कोमा x यानी वेरिएंस ऑफ x, तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो ये सिंपल सा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि वेरिएंस ऑफ माइनस 2x प्लस 5 कितना होगा, तो इसका मतलब ये होगा वेरिएंस ऑफ माइनस 2x, और इसे मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ माइनस 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और माइनस 2 का स्क्वायर इन 4, तो 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x। अब हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा एक रिजल्ट है वेरिएंस ऑफ ax प्लस by की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले इसे मेथड से सोल्व करते हैं। मेथड से सोल्व करने के बाद में इसे याद करने की कोशिश करेंगे और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा ax प्लस by माइनस इसका एवरेज। तो अगर एवरेज में जो भी वेरिएबल है उनके ऊपर बार आ जाएगा, तो ax बार प्लस by बार, यहाँ a और b कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है, का होल स्क्वायर अपॉन n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसे अगर और सोल्व करके लिखें तो सिग्मा a x माइनस एक्स बार प्लस b y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n चल रहा है। इससे आप 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में पहले करके भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा सिग्मा a स्क्वायर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस 2ab x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और अपॉन में n चल रहा है, या 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। अगर मैं सिग्मा अलग अप्लाई करूं तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट अब आ जाएगा, तो a स्क्वायर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n प्लस b स्क्वायर बार आ जाएगा सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n और प्लस 2ab सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। हम पढ़ चुके हैं कि ये वेरिएंस ऑफ x के इक्वल है,
तो इसे लिखा ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2ab इंटू कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई। तो हमने एक रिजल्ट प्रूफ कर दिया है, वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी होती है। इस रिजल्ट को हम इजीली याद रख सकते हैं। यदि इस रिजल्ट में मैं b बराबर 0 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलेगी वेरियंस ऑफ ए एक्स, राइट हैंड साइड मुझे मिलेगी ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सही है, और b की वैल्यू 0 पुट करने पर ये दोनों टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएंगी। अगर मैं b इक्वल टू 0 ना पुट करके y इक्वल टू 0 पुट करूं तो भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा वेरियंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट करने पर वेरियंस ऑफ 0 मैं पढ़ चुका हूँ कि 0 होता है, और कोवेरियंस ऑफ x, 0 भी कितना होता है, 0 होता है। तो अगर ये रिजल्ट का उपयोग लें तो राइट हैंड साइड दोबारा ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट रिजल्ट याद रखना हो तो उसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर याद रखें, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। अब इसे मैंने लिखा कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कोमा ए एक्स प्लस बी वाई। ध्यान रखें कि कोवेरियंस ऑफ z कोमा z बराबर होता है वेरियंस ऑफ z, और अगर जहां पे भी z स्क्वायर है तो उसको मैं चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो मैंने इसे लिखा कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कोमा एक्स प्लस बी वाई, या अगली स्टेप में मैंने इसे लिखा वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो मैंने इसे लिखा कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसे लिखा मैंने कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा वाई प्लस 2ab कोवेरियंस बिटवीन एक्स कोमा वाई। और इसे अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो ए स्क्वायर कोवेरियंस एक्स कोमा एक्स, तो अगर कोवेरियंस दोनों वेरिएबल इक्वल हैं तो उसको मैं लिख सकता हूं वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई और प्लस 2ab। इसमें दोनों वेरिएबल इक्वल नहीं है तो ये कोवेरियंस में ही रहेगा एक्स कोमा वाई। तो आप इस स्टेप से ये स्टेप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, और याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरपीएससी कॉल लेक्चर 2014 मैथ्स के पेपर में, जिसका पेपर 2016 में हुआ था, आया क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है। लेफ्ट हैंड साइड में सब में दे रखा है वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2, और राइट हैंड साइड में वेरियंस ऑफ x1 और वेरियंस ऑफ x2 के बीच में एक बार प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, और एक बार प्लस के निशान के साथ एक टर्म और ऐड है 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x1 कोमा x2। तो इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप इसे इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट कीजिए। a की वैल्यू और b की वैल्यू 1 पुट करनी है, x के स्थान पे x1, y के स्थान पे x2, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2 बराबर ये होता है। दूसरा तरीका है कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर सोल्व कीजिए, जिसका बराबर होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2। अब जहाँ पे भी स्क्वायर है उसको वेरियंस से रिप्लेस कर दीजिए, और जहाँ स्क्वायर नहीं है उसको कोवेरियंस से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमें मिलेगा वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2, वेरियंस ऑफ x1, वेरियंस ऑफ x2, 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x1 कोमा x2। तीसरा मेथड अगर हम देखें तो हमें पहले फॉर्मूला लिखना है सिग्मा, अगर इसका वेरियंस निकालना है तो x1 प्लस x2 माइनस, अगर इसका एवरेज लेंगे तो x1 का बार प्लस x2 का बार का होल स्क्वायर अपॉन n, या 1 अपॉन n पहले मल्टीप्लाई में लिख दो, और इसे सोल्व करेंगे तो भी हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। अब अगर मान लीजिए हमें तीनों ही चीज़ें याद नहीं है तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यूनिट की बात करें
तो हमें पता है कि अगर x1 मान लीजिए सेंटीमीटर में है और x2 भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और कोई भी सेंटीमीटर में क्वांटिटी उसका वेरिएंस लेंगे तो उसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ सब लेफ्ट हैंड साइड में सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा, यूनिट का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, 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 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर की पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेंटीमीटर का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में सेंटीमीटर की पावर 4 है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देखें तो अगर मैं x1 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सबसे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x2, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे वेरिएंस ऑफ x2 मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो वेरिएंस ऑफ x1, तो वेरिएंस ऑफ x1 बराबर वेरिएंस ऑफ 0, और वेरिएंस ऑफ 0 में बता चुका होता है 0। तो अगर ये वैल्यू अगर 0 होगी और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू कुछ भी क्वांटिटी होगी वो 0 होगी, यानी वेरिएंस ऑफ x2 बराबर मिलेगा 0, जबकि हमें मिलना चाहिए वेरिएंस ऑफ x2 बराबर वेरिएंस ऑफ x2। तो ये ऑप्शन तो दोबारा कट हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन में अगर मैं x1 0 पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मुझे मिलेगा माइनस वेरिएंस ऑफ x2। तो वेरिएंस ऑफ x2 बराबर माइनस ऑफ वेरिएंस ऑफ x2 मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ मिल रही है वही राइट हैंड साइड में मिलनी चाहिए। इसमें नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ कि वेरिएंस है, किसी भी क्वांटिटी का वेरिएंस लेंगे वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव या 0। लेकिन हमें पता चल रहा है कि अगर ये वैल्यू छोटी हो गई और ये वैल्यू बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड नेगेटिव भी मिल सकता है, और पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल कभी भी नेगेटिव साइन नहीं मिल सकता। तो ये ऑप्शन दोबारा कट। अब अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की, तो अगर मैं यहाँ पे x1 0 पुट कर रहा हूँ तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं x1 0 पुट कर रहा हूँ तो कोवेरिएंस ऑफ 0, x2 वो अगेन 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वेरिएंस ऑफ x2 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन होगा। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री का मतलब क्या करें, अगर मैं x1 के x2 से रिप्लेस कर दूं और x2 को x1 से रिप्लेस कर दूं तो x1 प्लस x2 के स्थान पे मुझे मिलेगा x2 प्लस x1, यहाँ पे x2 प्लस x1, यहाँ पे x2 प्लस x1, यहाँ पे x2 प्लस x1, जिसे मैं दोबारा x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ क्योंकि x1 प्लस x2 और x2 प्लस x1 इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपस में चेंज कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री का इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x2 माइनस वेरिएंस ऑफ x1, तो ये ऑप्शन तो एक बार और कट हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ये दोनों सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है? तो अगर कोवेरिएंस ऑफ x, y है उसका अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में है तो वो होता है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। तो अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं तो x बार y बार से रिप्लेस हो जाएगा, y को x से रिप्लेस कर दूं तो y बार x बार से रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोबारा हमें कोवेरिएंस ऑफ x, y मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्री का पालन करता है। तो अभी भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बने हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 है वो लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नॉन लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अभी हमने देखा था कि ये जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 का स्क्वायर है ये इसको फॉलो कर रहा है,
यानी ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। तो लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। तो इस प्रकार हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टी मालूम है या जो भी हमें इनके गुणधर्म मालूम है तो उनकी सहायता से हम इजीली हम आंसर का पता लगा सकते हैं। अगर और भी चेंज करना चाहो तो फिर क्या कर सकते हैं वो और देखिए। अगर मैं x2 को x1 से रिप्लेस कर दूं, तो अगर मैं x2 को x1 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x1 तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ 2x1, और वेरिएंस ऑफ 2x1 हम पढ़ चुके हैं वो होता है 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x1। राइट हैंड साइड में अगर मैं x2 को x1 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x1 यानी 2 इंटू वेरिएंस ऑफ x1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x1, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू वेरिएंस ऑफ x1। तो इससे मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, या फिर आप उसको इक्वल चेंज करके भी कर सकते हैं। क्या ये फॉलो कर रहा है? अगर मैं x2 को x1 से रिप्लेस करूंगा तो दोबारा मुझे 4 इंटू वेरियंस ऑफ x1 मिल जाएगा सोल्व करने पर। वेरियंस ऑफ x1 प्लस वेरियंस ऑफ x1 प्लस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ x1, और मैं बता चुका हूं कि कोवेरियंस के अंदर अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम वेरियंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2 इंटू वेरिएंस ऑफ x1 यानी 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x1। तो यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हमें वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 का फॉर्मूला लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 कोवेरियंस बिटवीन x1, x2। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर सोल्व करें तो मुझे मिलता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। तो अगर जहाँ पे भी स्क्वायर उसको मैं वेरिएंस से चेंज करूँ और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है उनको अगर मैं कोवेरियंस से रिप्लेस करूँ तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ x1, x2। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 क्या वेरिएंस ऑफ x2 माइनस x1 के इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ माइनस कॉमन लिया तो x2 माइनस x1, और इसे मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 माइनस x1। कोवेरियंस वेरिएंस ऑफ h इंटू जेड इक्वल टू होता है h स्क्वायर वेरिएंस ऑफ z। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर -1 लें तो -1 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ x2 माइनस x1, यानी वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 वेरिएंस ऑफ x2 माइनस x1 के इक्वल है। दूसरा अगर हम ये कहें कि वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 वेरिएंस ऑफ x1 माइनस वेरिएंस ऑफ x2 इसके इक्वल नहीं है, या फिर ये कहें कि ये लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी रेखीय गुणधर्म का पालन नहीं करता, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता ये। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दें कि वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 -2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x1, x2, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 और प्लस 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x1, x2। तो वेरिएंस ऑफ x1 से वेरिएंस ऑफ x1 कैंसिल,
वेरिएंस ऑफ x2 से वेरिएंस ऑफ x2 कैंसिल, ये माइनस का अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 0 इक्वस टू 4 कोवेरिएंस बिटवीन x1, x2 और 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा कोवेरिएंस बिटवीन x1, x2 इक्वस टू 0। यानी x1 और x2 कोरिलेटेड नहीं होंगे, तो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 और वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 रिलेटेड ना हो, यानी कोरिलेटेड ना हो।